vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om। आप सभी का शंकर लॉज दिल्ली की सायंकाल मीटिंग में स्वागत है। आज हमारे बीच बंधु अशोक प्रताप लोखंडे जी मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तथा काफी लंबे समय तक महाराष्ट्र फिलोसॉफिकल फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। हमारे बंधु लोखंडे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिटायर हुए हैं। आज बंधु लोखंडे आई के तेमनी जी की पुस्तक सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू लव के विषय में हमारे साथ अपने थॉट शेयर करेंगे। अब हम आग्रह करेंगे बंधु लोखंडे जी को कि वह आए और अपने थॉट हमारे साथ शेयर करें। बंधु लोखंडे। लोखंडे जी। हेलो। लोखंडे। हाँ हाँ, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, हमको अब आ रही है, अभी तक नहीं आ रही थी। तो आज की सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। और आज के इस सभा में जो हम सब्जेक्ट लेने वाले हैं वो है सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू लव, माने मनुष्य ईश्वर प्राप्ति या स्वयं की अनुभूति प्रेम के द्वारा कैसी होती है। आज की सभा में थियोसॉफी के मूर्धन्य साधक तथा अनेकानेक पुस्तकों के रचयिता ज्ञानयोगी इकबाल किशन तैमीनी जी के नारद भक्ति सूत्र पर लिखे गए भाष्य की हम विवेचना करेंगे। वैसे महाराष्ट्र में संतों की एक परंपरा हुई है। भक्ति इस विषय पे महाराष्ट्र में बहुत गहन अध्ययन हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक वारकरी पंथ है जो पंढरपुर का जो उनका देवता है विठल, उसके लिए अनेक आयोजन इस महाराष्ट्र में सदियों से चलते आ रहे हैं। तो भक्ति एक ऐसा विषय है महाराष्ट्र में कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा विचार हुआ है। अनेक संत हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी तरह से भक्ति की व्याख्या की है। अध्यात्म में अंतिम ध्येय तक पहुंचने के मुख्यतः 4 मार्ग बताए गए, जिसमें कर्म है, योग है, ज्ञान और भक्ति ये बताए गए। नारद भक्ति सूत्र में इन सभी मार्गों में भक्ति ही श्रेष्ठतम बताया गया है। भक्ति ही केवल एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा ही अंतिम गंतव्य हासिल होता है। महाराष्ट्र के संतों ने जो विचार किया है भक्ति के ऊपर, तो उन्होंने अपनी एक अंतिम ये बात कही है कि ज्ञान और भक्ति के 2 छोर हैं। अगर आप ज्ञान से शुरू करते हो तो भक्ति के द्वार से जब तक पार नहीं होते आप अंतिम गंतव्य तक नहीं जा सकते। या फिर भक्ति के द्वार से आप शुरू करते हो और ज्ञान के द्वार से पार जब तक नहीं होंगे तो आप अंतिम गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये भक्ति और ज्ञान ये दोनों महत्वपूर्ण है। अभी जो तैमीनी जी और जो नारद भक्ति सूत्र में उन्होंने कहा है, सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यो प्याधिकारातरा, ये 25वां सूत्र है नारद भक्ति सूत्र का, और इसके ऊपर हम विवेचना करने जा रहे हैं कि इट द पाथ ऑफ डिवोशन
is superior so that of action, knowledge, and yoga. There are three recognized paths of union with God or realization of the one reality, those of action, knowledge, and yoga. Of these three, the path of karma or action is considered preparatory, and those jnana and bhakti are the two main paths which are considered capable of enabling the aspirant to reach the final goal. According to Narada, the path of bhakti, which is expounded in this treatise, is superior to that of jnana. और इसमें आद्य शंकराचार्य उनको भी वो कोट कर रहे हैं कि शंकर also has said that devotion is the greatest of all means of release from the bondage of samsara, as expressed in the following Sanskrit statement: मोक्ष साधन समग्र भक्ति रेव गरीयसी. प्राचीन भारत में जो महर्षि हुए, मुनि हुए, पूर्व सूरी हुए, इन्होंने सभी मार्ग का उपदेश तो किया है, लेकिन भक्ति की बात जब आती है तब सभी ने कहा है कि जब तक आदमी भक्त की अवस्था को प्राप्त नहीं होता वो परमात्मा से नहीं मिल सकता, यानी अपना जो अंतिम लक्ष्य है मनुष्य का वो प्राप्त नहीं कर सकता. मनुष्य जाति में भी अलग अलग स्वभाव गुणों के युक्त लोग होते हैं. इस मार्ग पर भी यह उनकी विशेषता रहती है. जैसे ये देखा गया है कि कुछ लोगों को कर्म मार्ग में ही रस है, क्योंकि उनकी वृत्ति प्रवृत्ति जन्म जन्मांतर के उनके प्रयासों से वो उन्होंने उस मार्ग को उनको ज्यादा नजदीक लगता है. सर बड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज सर, बड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है. कोई का म्यूट नहीं है क्या? हेलो राजीव जी. हाँ राजीव जी, बड़ा डिस्टर्ब आ रहा है, किसी का म्यूट नहीं है शायद, देखिए जरा. हाँ देखते हैं, अब देखिएगा. तो हम माथुर जी मैं शुरू करूं? हेलो. हाँ नमस्कार. नमस्कार माथुर जी. हेलो माथुर साहब. हाँ कंटिन्यू करें. हाँ एक मिनट राजीव जी, जरा सा देखिए कहीं कोई म्यूट कर दीजिए सबका, इनको छोड़ के लोखंडे जी का अगर कुछ चल रहा है. अभी तो साफ साफ आ रहा है सर, अभी साफ आ रहा है, साफ हो गया. ठीक है, शुरू कीजिए लोखंडे जी. जी, तो मनुष्य जाति में ऐसा देखा गया है कि 4 टेम्परामेंट के लोग होते हैं. जैसे कर्म उनको बहुत नजदीक लगता है, किसी को योग बहुत नजदीकी लगता है, किसी को ज्ञान मार्ग से जाना अच्छा लगता है और किसी को भक्ति मार्ग से जाना. मानव समाज के अंदर में जो अति क्रियाशील लोग हैं, उद्यमी स्वभाव वाले लोग हैं, और उनका ऐसा मानना है कि बिना किए कुछ कैसे हो सकता है, कुछ तो करना होगा, और जब तक कुछ करने के लिए उन्हें नहीं कहा जाता है वो शांत नहीं होते. फिर वैसे लोगों के समूह को पातंजलि की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पातंजलि उनको योग, याग, यम, नियम, अष्टांग योग का मार्ग बताते हैं. और फिर उस मार्ग के द्वारा जाने के बाद उनको लगता है कि नहीं यही सही मार्ग है और जिससे हम परमात्मा तक पहुंच जाए. कुछ का मानना है कि बिना किए कुछ हो ही नहीं सकता. संसार का जो जन्मों जन्मों का मनुष्य का अभ्यास है कि कुछ पाना है तो कुछ करना होगा. इसीलिए कर्म मार्ग से बहुत से लोग प्रभावित हैं.
दूसरे मत वालों का मानना है कि योगा इत्यादि करने से विशेष शक्तियां अर्जन किए बगैर भगवत प्राप्ति होगी ही नहीं। ज्ञान साधना में जो लिप्त है उनका ये मानना है कि ज्ञान के बगैर भगवत प्राप्ति संभव ही नहीं। किंतु नारद जैसे भक्त की यह कहना है कि यह तीनों मार्ग या प्रकार विशिष्ट दूरी तक जाने में सहायक हो सकते हैं। एक विशिष्ट सर्टन लेवल तक आदमी को ले जाता है, किंतु केवल भक्ति ही पूर्ण भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि भक्ति की विधा इन सब से अलग है। नारद भक्ति सूत्र के 25वें सूत्र में नारद कहते हैं कि सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यो प्याधिकारतरा, इट इज सुपीरियर टू दैट of action, knowledge and yoga. आज का जो सूत्र है वह भक्ति, वह प्रेम रूपा भक्ति कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर है। आज के इस विवेचन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ये भी तो मार्ग है, कर्म मार्ग है, योग मार्ग है, उसमें भी जीवन खपाना पड़ता है, ज्ञान मार्ग है, फिर ये तीनों से भक्ति कैसी श्रेष्ठ है, इसकी विवेचना आज हम इस आज के एपिसोड में करेंगे। नारद कहते हैं कि भक्ति की ओर मनुष्य तभी जाता है कि जीवन की अभी तक की गई खोज प्रयास, इन सारे उपक्रमों की व्यर्थता का निवेदन करने की समझ और स्वीकारोक्ति ही उसमें आ गई। जिस दिन हमें इस तरह की स्वीकारोक्ति कि हमारे बुद्धि से, हमारे समझ से हमने प्रभु तक पहुंचने के जो जो प्रयास किए, वो सारे प्रयास व्यर्थ हुए, ऐसा बोध, ऐसी समझ जब हमारे अंदर आती है तो भक्ति का उदय होना शुरू होता है। भक्ति शब्दों की नहीं, आंसुओं की अभिव्यक्ति। भक्ति का भाव उत्पन्न होने पर सारे प्रयास कुछ करके ईश्वर को पाने का भ्रम समाप्त हो जाता है। यह एक अनुभूति भक्त के समझ में आ जाती है कि मेरे सारे प्रयास मेरे समझ से परिपूर्ण नहीं, क्योंकि मैं ही परिपूर्ण नहीं, तो मेरे द्वारा किए गए जो प्रयास रहे होंगे वो भी परिपूर्ण नहीं हो सकते। ऐसा बोध हो जाना और पूर्ण शरणागति की ओर उन्मुख हो जाना भक्ति का उदय। इस तरह मन की अवस्था में यह अंदर से कुछ लगता है कि हम गलत हैं, हम न ज्ञान से, न कर्म से, न योग से हम पहुंच पाएंगे, ऐसा अंतरतम में हमें लगने लगता है। और जब तक मेरे अंदर का करने वाला मैं, जिसको हम अहंकार कहते हैं, आय कहते हैं, ईगो कहते हैं, वो जिंदा है, इस मैं से, मेरे करने से, अहम से छुटकारा नहीं होता, सच्ची भक्ति का उदय नहीं हो सकता। जब तक करने वाला जीवित है, कर्ता जीवित है, तब तक जो भी मेरा प्रयास होगा वो अधूरा होगा। इसलिए अगर भक्त बनना है, भक्ति की स्थिति को समझना है, तो सबसे पहली इसकी कंडीशन है कि मेरे अहम का विसर्जन हो जाना है। मैंने एक कथा पढ़ी है, गौरांग महाप्रभु, जिनको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कि वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, ईश्वर के प्रति बहुत अच्छा व्याख्यान देते थे, सारे डिबेट्स में वो भाग लेते थे और हर जगह वो विजयी होते थे। कई मेडल और कई प्रशस्ति पत्र उनको मिले हुए थे। लेकिन अनायास एक दिन, क्योंकि वो ज्ञान की पराकाष्ठा को पहुंच गए थे, एक दिन उन्होंने ऐसा विचार किया
कि जिस पर मैं बहुत कुछ बोलता हूं, सारे प्रतियोगी को मैं हरा देता हूं, इतने उदाहरण दे देकर, लेकिन जिसके बारे में मैं व्याख्या करता हूं इसका मेरा अभी तक कुछ अनुभव नहीं। ये मेरी पढ़ी हुई बातें हैं, शास्त्रों के आधार है, शास्त्रों के वचन है, जो मैं कहकर अपने प्रतिस्पर्धी को हरा जरूर देता हूं, लेकिन जिसके ऊपर मैं प्रवचन करता हूं, जिसकी मैं बातें करता हूं, उसका मेरा अभी तक किसी प्रकार का अनुभव नहीं। ये जैसे ही उनके समझ में आता है, तो मैंने पढ़ी हुई कहानी है, सत्य असत्य क्या है पता नहीं, कि उन्होंने कहते हैं कि सारे मेडल गंगा में बहा दिए और वहीं से नाम संकीर्तन उन्होंने शुरू कर दिया, भक्ति की शुरुआत कर दी और एक बहुत बड़े भक्त वो बन गए। कहते हैं गौरांग महाप्रभु के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जब वो नाम संकीर्तन करते हुए सड़क से चलते थे तो रस्तों के वृक्ष, सड़क पे पड़े हुए पत्थर भी उनके संकीर्तन को रिस्पॉन्स करते थे। इस तरह के भक्ति में वो लीन हो गए थे और भक्त बनने के बाद ही उन्होंने उस अंतिम अवस्था को पा लिया। तो ये एक अर्हता, एक क्वालिफिकेशन है कि हम भक्त अगर बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर ऐसा भाव, ऐसा बोध आना चाहिए। कर्मयोग से हम चलते हैं और कर्मयोग का रास्ता अपनाते हैं, तो कर्मयोग क्या है? हम गलत करते हैं, ठीक से करो, लेकिन करेंगे हम। योग शास्त्र कहता है तुम्हें विधियां प्राप्त नहीं, पता नहीं, मार्ग का पता नहीं, विधियां सीख लो, मार्ग सीख लो, तकनीक की बात है, पहुंच जाओगे। ज्ञान मार्ग कहता है तुम ठीक से जानते नहीं हो और ज्ञान इकट्ठा करो, अर्जित करो, तो पहुंच जाओगे। और इन आकर्षणों में हम चलते हैं। ज्ञान के 3 स्तर, एक है इंफॉर्मेशन, एक है नॉलेज और तीसरा है विजडम, बोध। थियोसॉफिकल सोसाइटी का कहना है कि अप टू नॉलेज यू कैन लर्न, यू कैन टीच, बट विजडम कैन नॉट। तो जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं, पहले हम शुरुआत करेंगे इंफॉर्मेशन से, फिर हमें ज्ञान आता है, नॉलेज आता है, नॉलेज लेवल तक हम सीख सकते, सिखा सकते। लेकिन जिस दिन हम बोध को प्राप्त होते हैं, विजडम को प्राप्त होते हैं, उस दिन ना हम किसी को ये सिखा सकते हैं, ना किसी से सीख सकते। ऐसी ज्ञान की अवस्था वो पूर्ण समर्पण की अवस्था है। अब ये ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और योग मार्ग, यहां हमको कुछ करना है, कुछ करने का मार्गदर्शन है। और इस मार्ग से जब हम चलते हैं तो कुछ न कुछ करते हैं। भक्ति इन तीनों से एकदम अलग है। ऊपर के तीनों विधाओं में मैं कर्म करता है, मैं योग करता है, मैं ही ज्ञान अर्जित करता है, क्योंकि उपरोक्त तीनों विद्याओं में करने वाला मौजूद है। यहां पर मैं का होना जरूरी है। अज्ञानी से ज्ञानी हो गए, यह भी अहंकार की ही, मेरे ईगो की ही एक उपाधि हो जाएगी। भक्ति को सर्वप्रथम मांग है कि मैं का पूर्ण विसर्जन। और इन अर्थों में जब मैं यानी अहंकार जिंदा है, भक्त में भक्ति का उदय हुआ ही नहीं। कबीर का यहाँ एक वचन है, बहुत प्रसिद्ध वचन है कि जहां मैं हूं वहां हरि नहीं है, और जहां हरि वहां मैं नहीं। ये प्रेम गली अति साकरी है, जाने दोनों समाई। मेरी पूर्ण अनुपस्थिति, मेरे अहम की मेरी पूर्ण अनुपस्थिति ही मुझे भक्त बना सकती है। लेकिन
हमारा जन्म जन्मों का अनुभव यह रहा है कि कुछ भी पाने के लिए कुछ तो करना होगा। अपने आप तो कुछ मिलेगा नहीं, बिना किए तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि हमारे सारे तंत्र, हमारी सारी विद्या, सारी होशियारी संसार के मार्ग के हिसाब से, संसार में जो भी हम पाते हैं उसके लिए कुछ तो करते हैं। यही हमारा अनुभव है। और इसी सिद्धांत को जब हम ध्यान में रखते हुए हम भक्ति में उतरने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा भ्रम यह है कि कर्म, योग और ज्ञान की तरह भी भक्ति कोई विधा नहीं है, मार्ग नहीं है, ऐसा समझकर हम नहीं चलते। वो भी एक किसी न किसी प्रकार का मार्ग है, कहीं ना कहीं उसके टेक्निक है कहीं, और इस हिसाब से हम चलना शुरू करते हैं। इसीलिए भक्ति के 9 स्तर बताए गए, जिसको हम नवविधा भक्ति कहते हैं। और इस नवविधा भक्ति में ही सबसे श्रेष्ठ आत्मनिवेदन की जो अंतिम भक्ति है उसको कहा गया है, जहां भक्त परमात्मा से, भक्त ईश्वर से संवाद साधता है। सारे सुख दुख जिस तरह हम अपने मित्र से, अपने से बातें करते हैं, वैसा वो आत्मनिवेदन करना शुरू कर देता। इसकी प्रगाढ़ श्रद्धा उसके अंदर होती है कि मेरे सामने ही प्रभु है। इतनी गहनतम भाव, प्रेम की पराकाष्ठा जिसको कहते हैं, वो भक्ति है। और ऐसी स्थिति जब किसी व्यक्ति में निर्माण हो जाती है तो वो फिर भक्त की श्रेणी में आता है। यहाँ पर पूर्ण समर्पण यानी मैं का पूर्ण विसर्जन अपेक्षित है। कर्म, ज्ञान और योग, इनके द्वारा हमारी समझ का जो डायमेंशन, आयाम है, कि एक ही है। कर्म हम करते हैं और कर्म भी हम करते हैं लोगों के उपयोग के लिए करते हैं। हम योगा करते हैं, बड़े प्रामाणिक से करते हैं। हम ज्ञान कलेक्शन करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, ये भी हम बहुत लगन से करते हैं। उम्र खपा देना पड़ता है सारी चीजों के लिए ये, लेकिन ये तीनों एक ही आयाम की बात है। लेकिन भक्ति ये एक अलग डायमेंशन, ये अलग आयाम। क्योंकि कर्म, ज्ञान और योग, इस मार्ग से चलने वालों का मानना है कि हमने इतने पुण्य किए और कर रहे हैं और करते रहेंगे, जिससे क्रियाशीलता बढ़ेगी, लोगों के आशीर्वाद तथा सद्भावनाएं मिलती रहेगी। क्योंकि एक बात यहाँ स्पष्ट रूप से थियोसॉफी के अभ्यास के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रभु प्राप्ति का जो सफर है हमारा, इस विषय में जो रस है हमारा, वो इस जन्म का नहीं है। कई जन्मों की हमारी साधना है, कई जन्मों की हमारी भटकन है, कई जन्मों के हमारे प्रयास। ये एक जन्म का कोर्स है ही नहीं, इसको अनेकों जन्म लगते हैं। और ये सारे प्रयोग हम हर जन्म में करते रहते हैं। कभी हमने कर्मों के प्रयोग किए और जो भी कर रहे हैं इसी दिशा में है, कोई गलत दिशा में नहीं। योग मार्ग से चलने वाला व्यक्ति भी पूरी विधि विधान से, बड़ी कठिन तपस्या से कुंडली जागरण तक जाकर सिद्धावस्था भी प्राप्त कर सकता है, जिससे भी वो लोक कल्याण कर सकता है, लोगों को मार्गदर्शन भी कर सकता है। ज्ञान मार्ग से चलने वाला आजीवन ज्ञान की उपासना करके, सत्य के बारे में जानकर, रिडल्स ऑफ लाइफ, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, ये सब ज्ञान मार्ग से प्राप्त कर लेता है और उससे समाज का प्रबोधन कर सकता है, समाज को सयाना बनाने का वो कार्यक्रम कर सकता है, सच्चे मार्ग का मार्गदर्शन कर सकता है। यह तीनों मार्ग लोकोपयोगी है, समाज और संसार को राहत तथा सदाचार और कल्याणकारी है।
किंतु भक्ति इन सब से बाहर है, अलग आयाम में है। वहां भक्त की मंशा ईश्वर को ही पाने की है और परंपरागत उपाय तथा विधियों यहाँ पर काम नहीं करते। यह महत्वपूर्ण भेद है भक्त के लिए भक्ति के संदर्भ में, जो कि हमें गौर करना है। अब भक्ति में कौन सी ऐसी विशेषता है कि जो ये इतने कठिन साधना से लोग कर्म करते हैं, कर्म का मार्ग अपनाते हैं, योग का मार्ग अपनाते हैं, ज्ञान का मार्ग, और इन तीनों से श्रेष्ठ भक्ति इन आयामों में बैठती नहीं। कोई अलग आयाम की हम बात कर रहे हैं। कर्म, ज्ञान और योग, इन विधियों का परिपालन करके हम कुछ पा सकते हैं और इन मार्गों में शरणागति या स्वयं को दोष देने का कोई प्रश्न ही नहीं। और भक्त बनने की पहली अर्हता है कि मैं कुछ नहीं, जो कुछ है तू ही है। जैसे कोई विद्यार्थी कड़ी मेहनत करके 99% मार्क प्राप्त कर लिया, तो उसे किसी व्यवस्था या कॉलेज की अनुकंपा या मेहरबानी की जरूरत नहीं होती कि वांछित शाखा में उसे प्रवेश देने पर वह उस शिक्षण संस्था को धन्यवाद दे, उसके प्रति बड़ा अहोभाव व्यक्त करे कि मुझे प्रवेश दिया, इसका बड़ा उपकार समझे। उसकी कृपा कोई मायने नहीं रखती। स्वयं की मेहनत और प्रतिशत के कारण उन्हें प्रवेश देना ही था। यह मन की भावदशा तैयार हुई। यहां पर उन्हें किसी अदृश्य शक्ति की या अदृश्य कृपा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रयत्न किया है, मेहनत की है और ये सब प्राप्त किया है। उसी प्रकार हमारे पुण्य कर्म, हमारी बेसिक और बड़ा बारीक एक फर्क है इसमें, इसको थोड़ा गौर से अपने को सुनना है। पुण्य कर्म किए, योग साधना की, बड़ी कठिन योग साधना की, या फिर प्रकांड ज्ञान की प्राप्ति, यहाँ जीवन कई जन्म हमने खपा दिया हमारा। तो इस अवस्था में जब हमने कुछ किया होता है, जिस तरह उस विद्यार्थी की एडमिशन उस कॉलेज ने देने के बाद उसके प्रति कोई अहोभाव नहीं आता, अरे मैंने इतने 99% पाया करके मुझे एडमिशन दिया, उन्होंने मुझे कुछ बकरू तो नहीं किया। ये भाव इन तीनों मार्गों के साथ हो सकता है। और ये मार्ग साधना वाले भक्त ईश्वर की अनुकंपा के मोहताज नहीं होते, क्योंकि उनकी अपनी लागत है वहां, उन्होंने अपना जीवन बिताया है वहां। तो उनमें पश्चाताप या स्वयं को कम समझने की, कम आंकने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो लेकिन भक्ति में इसके उल्टा है। भगवत प्राप्ति किसी भी कार्य कारण से परे, भक्ति इस दायरे में भी नहीं आती कि जैसे हमने बीज बोया, जमीन, पानी, उर्वरक दे दिए तो अंकुरण होगा ही और होना ही है। यह भी नियम भक्ति में सहायक नहीं होता, क्योंकि जो कुछ होता है वो अनायास होता है, अचानक होता है। क्योंकि भक्त की मनोदशा कोई क्लेम ही नहीं करती, कोई गणना यहाँ काम नहीं आती। जैसे जैसे भक्त में भक्ति भावना वृद्धिंगत होगी, उसे अपने किए पर और मैं कुछ कर सकता हूं इस पर उसका विश्वास ही डिग जाएगा। जो करना है, फिर वो भक्त की स्थिति कैसी होगी? अरे तू ही जो करना है तू ही कर, ऐसा निरंतर विश्वास और दृढ़ भावना भक्त में पनपने लगती है, बढ़ने लगती है। उसकी मनोदशा हमेशा थका हारा, स्वयं को दोषी करार देने की होती है
और दोष क्या? हे प्रभु, मैं अपने से तुझे हमेशा अलग समझा। तू मेरे इतने पास था, लेकिन मैं बहुत दूरी बना के रहा, क्योंकि ये मेरा अज्ञान था, और इसी का पश्चाताप वो करते रहता है। जैसे संतों के भजनों के द्वारा, क्योंकि संतों ने जो अनुभूत किया है, शब्द की एक मर्यादा है। जो मैंने अनुभव किया वो मैं शब्दों में नहीं ढाल सकता, प्रयास करता हूं, एक दयनीय प्रयास करता हूं। और सभी संतों ने अपनी भाव दशा को वर्णित करने का प्रयास किया है। बहुत सारे भजन हैं जो हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कुछ बताना चाहते हैं। जैसे हर शब्द के तीन अर्थ होते, एक होता है शब्दार्थ, दूसरा होता है उसका भावार्थ, और तीसरा होता है गूढ़ार्थ। तो कभी भी जो पहुंचे हुए संत है, उन्होंने जो लाइनें लिखी है, जो अनुभूति को अभिव्यक्त किया है, उसको शब्द रूप में मत लेना है। हम जब अभ्यास करते हैं तो उसका गूढ़ अर्थ क्या हो, इसको हमें समझने की कोशिश करना है। तो भजनों के गीतों के रूप में जो संतों ने, भक्तों ने अपने आप को प्रकट किया है, अपने अनुभूति को प्रकट किया है, वहां पर वो स्पष्ट होता है कि जैसे एक भजन ले, एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है, अनूप जलोटा जी ने जिसको गाया है, आप सभी ने सुना होगा कि वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाना है तुझ पर, मुझ में ही दोष रहा होगा, मन तुझको अर्पण कर न सका, तू मुझको देख रहा है कब से, मैं तेरा दर्शन न कर सका, हर दिन हर पल चलता रहता संग्राम कहीं, मन के भीतर मैं तेरे द्वार ना ढूंढ सका, साई अटक रहा मैं डगर डगर। इस तरह की अभिव्यक्ति, इस तरह की भावना, इस तरह का निवेदन भक्त हृदय से आता है। अपने आप को ही दोषारोपण करने की बात आ जाती है। यहां पर भक्त अपनी हतबलता, अपना नकारापन पूर्णतया कबूल करता है, और मन की ऐसी भाव दशा ही भक्ति है। और ऐसी भाव दशा जब आ जाती है प्रभु के प्रति समर्पण की, तब भक्ति का उदय होने लगता है। भक्त कहता है मैं कुछ नहीं, ज्ञानी कहता है मैं पात्र हूं, मैंने ज्ञान अर्जित किया है, योगी कहता है मैं शुद्ध, बिल्कुल तैयार हूं, मैंने बहुत योग किए, अष्टांग योग किए। उसका भाव, मन की स्थिति को देखो, मन के भाव को देखो। भक्त कहता है मैं नाकुछ हूं, तेरी ही कृपा पर, मेरी कोई योग्यता नहीं। यह पूर्ण समर्पण का भाव भक्त में आ जाना, उत्क्रांति प्रवाह में जिस जन्म में हमारे अंदर ऐसा भाव निर्माण हो जाए, तब से हमारी भक्त की दशा, अवस्था की शुरुआत होगी। यह भाव मेरे कुछ न होने का पूर्णतया आ नहीं जाता, तब तक भगवत कृपा भी नहीं। एक मैं उदाहरण देता हूं। अपने हिंदी फिल्मों में, क्योंकि ये सब हम देखते आ रहे हैं, और जो भी वर्तमान जगत के भी जो लोग हैं वो भी बड़ी प्रतिभाशाली है। कुछ कुछ बातें जो हमारे पुराणों से लिए वो कैसे प्रकट करते। फिल्म में एक सीन होता है, एक माँ का बच्चा बीमार होता है, बड़े से बड़े, बहुत रईस रहते हो, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में बड़े से ऊंची दवाई डॉक्टर वो उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका बच्चा बच जाए। लेकिन जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है, कहता है कि नहीं, मेरे सारे प्रयास मैंने कर चुके हैं, मेडिकल साइंस ने जितनी भी दवाइयां औषधियां थी सब कुछ मैंने इसको दे दिया, लेकिन इसमें सुधार नहीं हुआ। अब आप प्रभु से ही प्रार्थना करो। जब ऐसा कोई माँ बाप सुन लेता है, तो सुनने के बाद
उनके सारे प्रयास, अहंकार के जो सारे प्रयास थे, पैसे की ये थी, संसाधनों की ये थी, परिचय, ये सब चीज उन्होंने दांव पे लगा दिया। दांव पे लगाने के बाद जब वो कुछ ही नहीं कर सकते, तो सिनेमा में बताते, फिल्म में बताते कि वो माँ भगवान की मूर्ति के पास जाती है और अनन्य भाव से, पूर्ण आर्द्रता से वो प्रभु से प्रार्थना करती है। उसकी जो मनोदशा है, वो मनोदशा इसके पहले नहीं थी। बच्चा बीमार था, हॉस्पिटल में था, तब भी नहीं थी। लेकिन सब पत्ते खुले हो जाने के बाद जो शरणागति का भाव, वही भाव प्रभु की अनुकंपा को आकर्षित करता है। फिल्म में बताया जाता है कि ईश्वर के ऊपर से कोई, मूर्ति के ऊपर से कोई फूल गिरता है, कोई दिया जल जाता है और वो बच्चा दुरुस्त हो जाता है, प्रभु की उस पर अनुकंपा हो जाती है। ये मन की मनोदशा, जब वो बच्चा हॉस्पिटल में था, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे थे, तब की मनोदशा, और ये सारे पत्ते खुले होने के बाद जो मन की भाव दशा बनती है, उस भाव दशा में ही प्रभु कृपा, प्रभु की अनुकंपा आती। थियोसॉफी की एक साहित्य में मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि जब तक मेरे अंदर कर्ता भाव मौजूद है, तब तक इस जगत में कर्ता केवल प्रभु है, ईश्वर है। और जब जब मैं उसकी बराबरी करता हूं, एक चुंबक का उदाहरण देके जिसको मैं स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं, केवल इस बात को समझाने के लिए इस पॉजिटिव और निगेटिव का मैं उपयोग कर रहा हूं कि जब तक मैं कर्ता भाव में हूं, मेरे अंदर पॉजिटिव फोर्स है, अगर चुंबक के हिसाब से हम लेते, और इस जगत में केवल एक ही पॉजिटिव है, एक ही कर्ता है, वो है ईश्वर। तो मैं और ईश्वर, हमारी दोनों की प्रॉपर्टी एक हो जाती, क्वालिटी एक हो जाती, कर्ता भाव की। समझो पॉजिटिव, समझे उसको, तो मैं पॉजिटिव, वो पॉजिटिव। निसर्ग का नियम है और चुंबकत्व का भी नियम है कि पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर भागता है, और निगेटिव अगर आता है तो उससे चिपक जाता है। तो मेरे भाव दशा का पॉजिटिवनेस निकल जाना, नो सेल्फ की स्थिति आ जाना, यह स्थिति उस कर्ता पुरुष जो ईश्वर है, उसकी अनुकंपा को आपकी तरफ खींच के लाता। आपकी इच्छा हो तब, आपकी इच्छा नहीं होता। क्यों? कि ये निसर्ग का नियम। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को दूर भगाता है, निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के साथ आते हैं। ऐसी भाव दशा, ये चुंबक का उदाहरण मैं सिर्फ समझाने के हिसाब से ले रहा हूं। तो ये जो निगेटिविटी, नो सेल्फ, जो अवस्था हमारे अंदर आए, ये अवस्था जब हमारे अंदर आएगी तो प्रभु की अनुकंपा हमारे ऊपर अपने आप होगी। भक्त को और भक्त होने के लिए इस भाव दशा की अपेक्षा है। हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है अपनी अपनी तरह, लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट तक हम पढ़ते जाते, सीखते जाते, सब कुछ करके देखते। वो एक टप्पा होता है, वो एक पड़ाव होता है जहां हम इसको रियलाइज करें, जिसको हम भक्ति कहते हैं। आगे नारद कहते हैं कि ये भक्ति तुम्हारे सांसारिक चीजें पाने के हिसाब से, उस पद्धति के हिसाब से तुम्हें नहीं मिलती। और 26वें सूत्र में वो कहते हैं कि भक्ति फल रूपत्व, वो फल है, बीज नहीं है, फल है, और वो फल के रूप में आपको प्राप्त होती है। तैमिनी जी इसका अर्थ बताते हैं, बिकॉज द रिजल्ट ऑफ मेकिंग द एफर्ट टू डेवलप डिवोशन इज मोर इंटेंस डिवोशन।
मंदिर में जाना, पूजा करना और वो जो व्रत वैकल्य करना, ये भी उसी मार्ग की शुरुआत है, प्रारंभ है। लेकिन इसमें वहीं रुक नहीं जाना है, धीरे 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 मार्ग क्रमणा को बढ़ाना है। हम आगे जाएंगे। हर चीज भक्ति है। हम ईश्वर की पूजा करते, उनको नमन करते, श्रद्धा करते, लेकिन कहते हैं कि फल रूपा तब हो जाती है भक्ति जब तुम्हारे भक्ति की, समर्पण की, नो सेल्फ की गहनता अधिकाधिक हो। और ऐसी एक स्थिति आएगी कि जो सचमुच एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर आप महसूस करेंगे, लेकिन वो सूचना देके नहीं आएगी। वो कोई कब घटेगा? वो ऐसा रूपांतरण है कि फिर भक्त ही भगवान हो जाता। भक्त तो भूल ही जाता कि वो इतना प्रभुमय हो जाता है। उसकी अपेक्षा यहां पर की गई है। भक्ति के मार्ग पर जब तक जीवात्मा पश्चाताप की अवस्था तक नहीं पहुंचता, भक्ति का उदय नहीं होता। अब आदमी पश्चाताप क्यों करे भाई? हमने कुछ गलत किए नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि प्रभु, मैं तुझसे अलग हूं, तू मुझसे अलग है। ये मेरा भाव, जन्मों जन्मों का भाव, मेरे सारे जीवन का भाव, यही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा दोष। इस दोष के लिए मैं पश्चाताप करता हूं। पश्चाताप का अर्थ है कि अब तक मैं स्वयं को ही करता मानकर जी रहा था। इस भूल का पश्चाताप भक्त को सदा सर्वदा रहता है। मेरे प्रयासों से ज्ञान मिल गया, पुण्य मिल गया, चरित्र मिल गया, नाम मिल गया, किंतु तू नहीं मिला। भक्त कहता है कि मैंने सब पा लिया, नेम फेम पैसा सब कुछ कर लिया, बड़े बड़े पुण्य किए, बहुत हॉस्पिटल बनाए, बहुत लोग कल्याण किया, उससे मुझे आशीर्वाद मिला, लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिला, लेकिन तू नहीं मिला। अगर तू नहीं मिला तो ये सब व्यर्थ। भक्त राजी नहीं होता कोई प्रलोभन में। उसको, भक्त को भगवत प्राप्ति ही उसका लक्ष्य होता है। नारद एक और अनूठी बात इस सूत्र में कहते हैं कि किए कराए से नहीं मिलती न आती, किए कराए से न मिलती न आती। भक्ति वह तो फल रूपत्वात् है, प्रसाद स्वरूप है, और इसलिए कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ है। वह प्रेम रूपा है, परम प्रेम रूपा है, क्योंकि मेरे सारे प्रयास मैं ही करूंगा। और मैं जब अज्ञानी हूं, मैं नाखुश हूं, तो मेरे सारे प्रयत्न भी उतने परफेक्ट नहीं होंगे। तो वो कहता है कि यहाँ पर मेरा कोई क्रेडिट नहीं, मैंने कुछ किया है, ये तेरी ही कृपा है, तेरी ही अनुकंपा है। मैं तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कर्म में कुछ करना है, कर्म में कुछ करना है, योग में कुछ करना है, ज्ञान में भी कुछ करना है। किंतु भक्ति तो अपने अभी तक के किए गए मैं, अहम को साथ रखकर जो जो किया, उस व्यर्थता का बोध है। और यही बोध पश्चाताप की ओर ले जाता है, और मनुष्य, एक भद्र मनुष्य झुक जाता है, समर्पित हो जाता है। जो पुण्य करेगा वो क्यों पश्चाताप करेगा? कर्म मार्गी क्यों पश्चाताप करेगा जब तक वो उस ऊंचाई को नहीं छूता? योगी ज्ञानी क्यों पश्चाताप करेंगे? लेकिन भक्त पश्चाताप करता है। और क्यों करता है? यह भक्त गहरे अंतरतल की भाव दशा उसे अहंकार से मुक्त करती है और प्रभु मिलन में सहायता करती है। ऐसी भाव दशा प्रयासों से नहीं ला सकते। यह भक्ति के उत्कटता, प्रेम की पराकाष्ठा का न मांगे मिलने वाला प्रसाद है, फल है। और यह देखा गया कि हम बहुतांश लोग
संसार को पाने के तौर तरीके से ही भगवत प्राप्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, भक्ति बीज रूपा नहीं किंतु फल रूपा है। तुम कुछ ना करो फिर भी फल तुम्हें प्रसाद रूप में मिलता है। जब हम हमारे अंतरतल से परमेश्वर को पाने के लिए पूर्ण तैयार हो जाएंगे, धैर्य से पूर्ण प्राण को दांव पर लगाने को तैयार होंगे, जो भी होगा तू ही करेगा, यह स्थिति में मैं राजी हूं। अब मेरी कोई शिकायत नहीं, मेरा कोई आग्रह नहीं, कोई अड़चन नहीं। तू जैसा रखना चाहे वैसा रख। कबीर का दोहा एक बड़ा प्रसिद्ध है, होनी होए सो होए। वो कहता है कि भगवान, ये मेरी इच्छा, तेरी इच्छा में कैसा रहूं, तू जो ऐसा मुझे लगेगा वैसा मैं रहने को तैयार। मैं भूखा हूं, इसकी जिम्मेदारी तेरी। मैं अगर फटे चिथड़ों में घूम रहा हूं, मुझे शर्म नहीं आना चाहिए और ना आएगी, क्योंकि मैं तेरा हूं। लोग तुझे पूछेंगे। जैसे किसी मालिक का नौकर चिथड़ों में अगर रास्ते में घूमता है तो नौकर को दोषी नहीं ठहराया जाता है, वो दोष उस मालिक पे लगाया जाता है कि देख तेरा नौकर और चिथड़ों में घूम रहा है, ये तेरी जिम्मेदारी। ऐसी जिम्मेदारी कबीर उस पे डालते हैं कि मंगन से क्या मांगिए, उनका दोहा है कि मंगन से क्या मांगिए, बिन मांगे जो दे। और कहे कबीर, मैं तो वाही को अब होनी हो सो हो। जो उसकी मर्जी, जैसा वो रखे, मेरा कोई आग्रह नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं। ऐसा मन। मैं तो एक और फिर एक अवस्था का वर्णन हमारे धर्मों किताबों में की जाती है। उदाहरण बांसुरी का दिया जाता है। भक्त कहता है, मैं तो बांस की पोखरी हूं। और बांसुरी एक ऐसा वैशिष्ट्यपूर्ण वाद्य है कि जिसमें कोई मैकेनिज्म नहीं होता। बाकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ न कुछ मैकेनिज्म होता है, बांसुरी में कोई मैकेनिज्म। एक बांस की पोखरी होती है, उसमें कुछ छेद होते हैं। तो भक्त के मन की दशा कैसी? मैं तो एक बांस की पोखरी हूं। बांसुरी एक ऐसा वाद्य है जिसमें कोई मैकेनिज्म नहीं होता। एक पोखरी होती है बांस की, जिसमें सप्त स्वर निकल सकते हैं। और ऐसी ही मेरी अवस्था है, इसमें स्वर निकालना तेरे ही हाथ में है। ऐसी मन की अवस्था भक्त कहलाती। कर्म मार्ग, योग मार्ग और ज्ञान मार्ग में परमात्मा का कोई प्रयोजन ही नहीं। वहां तो निसर्ग नियम से बंधे हुए परिणाम है। जैसे बीज बो दिया, वर्षा आएगी, बीज अंकुरित होगा, होगा ही होगा। परमात्मा की उपस्थिति की ओर नहीं रहने, नहीं रहने का उसमें कोई नहीं। वो तो निसर्ग नियम के हिसाब से चलने वाला कार्य। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भक्ति में मन की दशा, अंतरतम की दशा हमारी बहुत समर्पित हो जाना चाहिए, एक बांसुरी जैसी हो जाना चाहिए। भक्ति का शास्त्र हमसे कुछ होगा नहीं, क्योंकि प्रभु मिलन में मैं मेरा होना, मेरे मैं का होना ही बाधा है। नो सेल्फ। जब तक मैं हूं, मेरा परमात्मा से मिलन संभव नहीं है। ऐसा पूर्ण विश्वास भक्त के मन में आता है। जैसे जैसे मेरा मैं यानी मेरा कर्ता भाव पतला होगा, उसी अनुपात में ईश्वरत्व मेरे अंदर प्रवेश करते जाएगा। और जब वो घड़ी आएगी, मेरा मैं पूर्णतया तिरोहित हो गया, विसर्जित हो गया, तब मैं नहीं, तब तू ही होगा। कबीर कहते हैं, चौपट खेलू पीब सेरे, तन मन धन बाजी लागी हो। मैं उससे चौपट खेल रहा हूं। मैं गरीब अन्ना आदमी दाव पे लगा हूं पूरा का पूरा, और वो नवनिधि का मालिक वो भी पूरा का पूरा दाव पे लग गया। ये ऐसा खेल है जिस खेल में हारा तो भी मेरी जीत है और जीता तो जीत है ही। तो कहते हैं
कि चौपट खेलू पीर सेरे तन मन धन बाजी लागी हो, और हारी तो मैं पी की बनी, और जीती तो पिय मोर हो, और मेरी जीवन की इच्छा यही है कि कैसे भी करके मैं उसके साथ हो जाऊं या वो मेरे साथ हो जाए, बस यही मेरी कामना। यह भक्त की भाव दशा है, यहाँ कोई हिसाब नहीं। कर्म मार्गी बात बता सकते, हमने इतने हॉस्पिटल बनाए, योगी कह सकते हमने शुद्धता अष्टांग योग साधा है, ज्ञानी सहता है उपलब्ध ज्ञान के सभी छोरों को मैंने पढ़ा है, चिंतन किया है। भक्त के पास बताने को कुछ भी नहीं। कबीर से पूछो क्या किया था, कुछ नहीं कह पाए। मीराबाई से पूछो कि आप भगवत प्राप्ति के लिए क्या किए, वो नहीं कह पाएगा। क्यों? कि बिना किए अपने आप अनायास नो सेल्फ समर्पण जिस वक्त पूर्ण होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, भगवान ही भक्त में उतरेगा, इसका कोई कारण समय कुछ नहीं। और यह सब होने में उसकी कोई योग्यता वो बता नहीं सकता। भक्त अपने को अपात्र दोषी ही घोषित करता है, और जो भी पाया उसकी अनुकंपा से, उसके प्रेम से पाया, उससे ज्यादा उसके पास कोई उत्तर नहीं। इस तरह ये खेल है भक्ति का, भक्ति फलवल उपाय है। और नारद ने जो बातें भक्ति के बारे में लिखी, इसकी बहुत सारी व्याख्या हुई। और हमारे महाराष्ट्र में भक्ति प्रधान प्रांत है ये, उसमें अनेक अंगों से अनेक तरह से नारद भक्ति सत्र पे विवेचना की गई है। उसी के कुछ अंश मैंने यहाँ दिया है। अंत इसका एक मैं कविता से करता हूं। देखिए कि ये जो पूर्व शुरू हुए, नारद हुए, शांडिल्य हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, ये आज भी जीवित है। कोई कवि के रूप में जीवित है, कोई लेखक के रूप में जीवित है। तो आज भी नारद ने सैकड़ों साल पहले जो बात कही, आज के संदर्भ में, आज के युग में लोग कहते हैं, उसके ऊपर भी, जैसे गजल है, फिल्मी गाने हैं, या कोई भजन है, कोई कविता है, इसके ऊपर अगर हम गौर करें तो जैसा हम प्रवचन के माध्यम से समझते हैं, कवि को तो प्रतिभा होती है, वो अपने एक वाक्य में, एक कविता में पूरा प्रवचन बता देते हैं। तो अभी के आधुनिकी कवि है, मैं उनके कविता के कुछ अंश यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ, जो हमारे को ये विषय समझने में थोड़ी मदद करेगी। प्रेम में और अहंकार में क्या अंतर होता है, इसकी कविता आज के गणमान्य ज्येष्ठ कवि सुरेंद्र शर्मा ने की है। उसके कुछ अंश मैं यहाँ पर पेश करता हूँ, कोट करता हूँ। कवि सुरेंद्र शर्मा जैसे कवि आज के नारद, शांडिल्य और दृष्टा व्यक्ति, जिनकी प्रतिभा भक्त, ज्ञान, प्रेम और अहम, इसको कैसी व्याख्या करती, अपनी कविता के माध्यम से मैं समझता हूं कि वो भक्ति, प्रेम और भगवान की संपूर्ण व्याख्या है। यह फिक्शन है, मिथक है, किंतु सारे आज के प्रवचन का सार है। उसके कुछ अंश मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। एक कवि है, इसके बंधु सुरेंद्र शर्मा, जो हरियाणा से है और हिंदुस्तान के श्रेष्ठ कवि में से एक। उन्होंने एक मिथक, एक कथा बनाई है, और उस कविता को शीर्षक दिया, आपने भी पढ़ी होगी, कान्हा से द्वारकाधीश तक। प्रेम जब हम में चले जाता है तो क्या हालत होती है, इसको बताया है। कल्पना की है उन्होंने कि राधा कृष्ण स्वर्ग में घूमते घूमते अचानक ही मिल गए। इस कृष्ण के दो चरित्र हैं, एक है कान्हा
वृंदावन का कान्हा और एक है मथुरा का द्वारकाधीश। तो इस कान्हा का मथुरा के द्वारकाधीश बनने तक के सफर में उसने क्या खोया क्या पाया, बहुत ही सुंदर ढंग से कवि सुरेंद्र शर्मा जी ने उसका बखान किया है। प्रेम से जुड़ा हुआ कान्हा और महाभारत युद्ध से जुड़ा हुआ द्वारकाधीश। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक से एक दूसरे के सामने आए विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त राधा। कृष्ण इसलिए विचलित थे, प्रेम से अलग हो गए थे। राधा इसलिए प्रसन्न चित्त थी कि प्रेम में डूबी हुई थी। राधा मुस्काई, कृष्ण सक पकाए। राधा मुस्काई, कृष्ण सक पकाए। बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश। बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश। जैसे अपने प्रिय नाम से, अपने पेट नेम से अगर कोई आवाज देते हमारे पिताजी माताजी, और जिस दिन हमारा नाम ले ले तो हम थोड़ा अटपटा महसूस करते, वैसे ही कुछ हुआ है। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा करके बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल कर कृष्ण बोले, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूं, तुम तो द्वारकाधीश ना कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकलती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते, और इन आंखों में सदा तुम ही रहते थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। कृष्ण, कुछ कड़वे सत्य सुनाओ, सुन पाओ तो सुनाओ। राधा बोली, कान्हा, कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाऊं। कृष्ण, कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे कृष्ण, तब जो उंगली गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र को उठाकर विनाश के काम आने लगी। अंग तो वही होता है, प्रेम से जुड़ता है तो विकास करता है, और जब प्रेम से अलग होता है तो विनाश करता है। कृष्ण, कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी नहीं आते। आगे उन्होंने कहा है कि प्रेम से जुड़े होते तो कौरव पांडवों में युद्ध नहीं बल्कि समझौता होता। युद्ध और प्रेम में यही फर्क होता है कान्हा। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कृष्ण, आज भी धरती पर जाके देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़ा नजर पाओगे। आज भी लोग गीता को अपनाते हैं, उसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर ही भरोसा रखते। जिस गीता में दूर दूर तक मेरा जिक्र नहीं, नाम भी नहीं, उसके समापन पर आज भी लोग राधे राधे कहते। ये रचना थी ज्येष्ठ कवि आदरणीय सुरेंद्र शर्मा। तो देखो, ये सारे प्रवचन का सार, भला ये मिथक है, उनकी कल्पना है, लेकिन प्रेम से अलग होने से, भक्ति से अलग होने पे आदमी में क्या क्या परिवर्तन आता है, इसका बढ़िया बखान उन्होंने किया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।
बहुत देर से ध्यान लगा के आपने मुझे सुना है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ माथुर जी। आगे का थैंक यू जगत लोखंडे जी, आपने डिवोशन भक्ति को बहुत आसान शब्दों में समझाया, जैसे अहम का पूर्ण अभाव। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे शिंदे जी से कि वो इस बारे में कुछ बताएं। शिंदे जी हमारे बीच में हैं। शिंदे, Hello. Hello. I am audible. हाँ, यस, Am I audible? यस, यस। Because I am also observing one more function here. Okay. Tell me. It is good. Ashok Lokhande has given the doctrine of heart, Bhakti Yoga. Thank you, So sir. in Theosophy, self-realization through love, that is the book of Dr. I.K. Taimini he dealt with, and he referred some stotras, how this Bhakti Yoga is superior to all other yogas. That is what very nicely explained in the Bhakti Sutras. So the doctrine of the heart definitely lays stress on devotion or bhakti. And to develop devotion or predominance of the personal self should end. So to develop devotion, to develop bhakti, what is to be ended? Personal self-dominance should be ended. The serene devotion to work for others, serene devotion to work for others is really bhakti. Devotion to work for others is real bhakti. And besides this, there is no spiritual life. That is what I.K. Taimini throughout his book insisted. Even I.K. Taimini has referred to H.P. Blavatsky. What she says, H.P. Blavatsky says, complain not. Complain not, because what seems to be suffering, what seems to be obstacles are often in reality the mysterious efforts of nature to correct you, to help you in your work. And managing this properly, whatever difficulties are there, managing them properly is the art of living. And Theosophy in this sense, it is art of living. Once we grasp this theosophical teaching for what we are, because if you know what you are, then you will come to know why you are. So once we grasp this theosophical teaching for what we are for working for the others, we are for the bhakti. That is, once we know this, then our life, our thoughts, our actions will definitely change, and they bring the divine essence that we all have within us. So our mission is to serve humanity. That is bhakti. Our mission is serve humanity. And the deeper understanding of this ageless wisdom theosophy is to resonate with our higher self and become one with that higher self. It is a scientific, it is logical, and it is most acceptable, and therefore that brings transformation in man. And that too, if we are doing such kind of service, such kind of bhakti without effort, then love is the outcome of all such understanding. Result of bhakti, our
result of bhakti is more bhakti, as itself is effortless and effort, as Lokhande said. So self-realization through love means realize yourself. Realize yourself what you are. Realize yourself what you are. Accept yourself. Accept. No resistance, but understanding. And if through such understanding, love comes. Love is the natural product of understanding our life and our art of living. That is a real service to humanity. The topic is wonderful, and I like always this Bhakti Sutra, because this is the way for self-realization, and through love. No other qualification is higher than love. That is what at the feet of the master it is said. If all other qualifications are there and if love is not there, no use. So love, if it is love is there, all other qualifications just they follow without any efforts. So with these words, I think I am contributing something because for 1 hour, Ashok Lokhande has explained very nicely all these karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga, and all yoga. More, it is not of doing anything, but just being aware. Very nice. I appreciate the efforts of Ashok Lokhande, and also Thank you, sir. for you also. Thank you very much. Thank you, Lokhande. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you. मला आवडलं, कारण मी 1 महिनाभर भक्ती सूत्रावरती हे घेतलेलं आहे, स्कूल ऑफ विजडम. त्यामुळे मला आवडलं ते. नहीं, तुम्ही फार छान त्याचं कंक्लूड बहुत अच्छे से आपने किया है, ताकि उसमें बहुत अच्छा. तो माथुर जी माथुर साहब. हाँ बोलिए. हेलो. हाँ बोलिए. मैं ये कह रहा हूँ कि भक्ति सूत्र में 84 भक्ति सूत्र है, और जब भी हम लेते हैं 1 या 2 ही सूत्र के ऊपर में इतने समय में हम बोल सकते हैं, तो आगे चल के भी इनके और सूत्र है. तो जब भी मौका मिलेगा इनके और सूत्र पर हम कुछ ले सकते हैं, और भी कोई ले. हाँ ठीक है. आप 15 तारीख को ले सकते हैं. 15 तारीख को, 15 मई को. हाँ नहीं, मैं बताता आपको, फोन करके मैं आपसे बात करूंगा. ठीक है. ठीक. थैंक यू लोखंडे जी, बहुत कंट्रीब्यूशन के लिए आपका अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे अंदर चाहिए. कंट्रीब्यूशन करना है तो बताएं. कंट्रीब्यूशन करना है तो प्लीज करें. धन्यवाद. बहुत ही अच्छा. आपका आवाज मुझे ठीक से सुनाई नहीं आ रहा है मैडम. लक्ष्मी मंडली का माने थोड़ा आवाज यानी बहुत कम आ रहा है. प्लीज अनम्यूट कर लीजिए. और कोई लक्ष्मी. ये सेशन बहुत अच्छा रहा और पूरा समझ में भी आया, और जैसे सर ने बताया कि और भी जो आगे के योग हैं उसके बारे में विचार और आगे दिए जाएंगे, तो उसे समय ज़्यादा देना पड़ेगा. 1 घंटे में ये संभव नहीं रहेगा. नहीं, एक दो सूत्र हो सकते हैं 1 घंटे में. वैसा इससे ज्यादा बहुत हेवी हो जाता. फिर ये समय इतना ही रहेगा, सिर्फ 2 सूत्र की जगह 1 ही होगा बस. ठीक है. करने के लिए इतना समय सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा समय और बढ़ाना पड़ेगा. अभी सुनाई देता है? हाँ सुनाई देता है मैडम. लोखंडे जी बहुत ही अच्छी तरह अपने पेन के बारे में
बताया, प्रेम से बताया, और प्रेम से इसमें फायदा है कि अपने आप वैराग्य सिद्धि हो जाता है। प्रेम से जी सभी साधनाएं बहुत ही आसानी से हो जाता है और अनजाने जी हो जाता है। और प्रेम में जी जी सर्व समर्पण है, इसलिए हाँ जी वो भी बहुत जल्दी विशाल हो जाता है। और आपने कितना अच्छी तरह बताया, मैं अपने आप बोलने के बिना नहीं पता इसलिए आप मुझे बोल रहे हैं। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अनुभव से बताया आपने। आप कितना जी प्रेम अनुभव कर रहे हैं मुझे पता चला। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी नमस्ते। अशोक जी, चंद्रकांत जी, जी नमस्ते। प्रणाम। नमस्ते। बड़ौदा लॉज से नमस्ते पीट पटेल बोल नमस्ते रहा हूँ। जी जी एक सेंटेंस में कहूंगा, सुनाई हाँ देता है? जी सुनाई देता है? मेरी आवाज पहुंचती है आप तक? हाँ आ रही है आपको सुंदर है, दिख भी रहे हैं। दिख नहीं रहा हूँ? दिख रहे हैं आप, बहुत स्पष्ट हाँ दिख ठीक रहे है, हैं, ठीक। बोलिए। हाँ, एक सेंटेंस में कहूंगा, आप और हाँ चंद्रकांत जी दोनों ने अच्छा जिस प्रकार एक टेबल पर लोह के रजकन बिखरे हुए हो, और कितने भी होशियार, कितने भी कलाकार, कितनी भी तेजस्वी आंखों वालों को कहा जाए कि इनको हाँ व्यवस्थित कर दो, तो मुश्किल है। लेकिन आपके 1 घंटे के लेक्चर में और बाद में चंद्रकांत जी ने जो कहा, उसने मेरे मन में जो विचार अव्यवस्थित थे, उनको वो लोखंड के कणों को जैसे एक मैग्नेट रखने से सब अपने स्थान पर आ जाते हैं, हाँ ऐसे मेरे विचारों को एक सुव्यवस्थितता मिली। वाह वाह थैंक भाव के भी यू। उलझे होते हैं, भाव भी बड़े उलझे हुए होते हैं, उनको जी भी सहज और सरल करने में आप दोनों के भाष्य जी ने काफी सहायता की, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू। अब कोशिश करेंगे दिल्ली लॉज में आके बार बार आप लोगों को सुने। थैंक यू। और किसी ने कुछ एडिशन करना है? हेलो। आगे भी कुछ इस तरह की मीटिंग हो तो आप मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए, तो मैं अटेंड कर लूंगा। हेलो राजीव जी, हाँ माथुर साहब। हाँ बोलिए। हाँ बस आगे क्या आप ये करिए, क्या किसी को कुछ पूछना, हाँ मैं कुछ वही किसी को भाष्य करना हो तो भी उनको अलाउ करिए। हाँ वही पूछ रहा हूँ किसी से, किसी को कुछ एडिशन करना है, किसी को कुछ पूछना है तो जरा सा प्लीज वो करें, नहीं तो हम लोग उसको बंद करेंगे। और आगे क्या नाम है, हम लोग का 6:30 से फिर इंडियन सेक्शन का एक प्रोग्राम है, 7 बजे से, सॉरी 6:30 से नहीं 7 बजे से, तो उसको भी वो करना है और लोगों ने देखना है। तो क्वेश्चन या किसी को एडिशन करना है तो करें, नहीं तो हम इसको जो है क्लोज करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद लोखंडे जी, बहुत बढ़िया लगा। और थैंक यू सर। हाँ हाँ, माथुर जी के साथ मिलकर हम बात करेंगे आगे। माथुर जी वैसे आपको बताएंगे, हम जी चाहते जी हैं कि ये इसका जो मेन सार है, जो हाँ आपको जो ठीक लगते हैं सूत्र, आप अपने हिसाब से उनको टाइम दे दीजिएगा, और हम जी जरूर जी। इसको जो है शंकर लॉज में प्रस्तुत करना चाहेंगे, पूरे फिलॉसफी को आपका इसकी। एक लास्ट सैटरडे में अटेंड नहीं कर पाया, कोई बात बाद में नहीं। आपका वो मैंने यूट्यूब पे जो आया है वो देखा जी है। जी जी आप जी भी जी बहुत बढ़िया उसको ये कर रहे हैं पतंजलि को, और वही धन्यवाद। पद्धति से अपने को ये सूत्र एक दो लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ माथुर जी, ये हमें बहुत बढ़िया है, ये बात करी है, हमें ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत तो ही अच्छी वो बात है। अपन नहीं लोखंडे जी, ये ऐसे ही करना है हमने। आप पहले नंबर से जी सूत्र से चालू करिएगा, और जितने अंत तक हाँ जितना भी हैं वो वैसे ही करेंगे हम उसको। वो पद्धति से लेंगे जी तो बिल्कुल पूरा ये बिल्कुल। जैसे आपने वो जो पद्धति यूज की है शायद अपने
पतंजलि योग के लिए, जी जी योग सूत्र के लिए, वो सेम सिस्टम अगर ऐसी होती रही तो अपन एक या डेढ़ दो सूत्र समझ सकते हैं, तो वो चलते रहेगा, उसके लिए कोई बिल्कुल अपना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, अग्रीड अग्रीड, बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा। बहुत बहुत चलो धन्यवाद। अच्छा, आपका प्लेटफॉर्म बड़ा फेमस हो रहा है गुप्ता जी। अच्छा, हाँ, बहुत लोग जुड़ते हैं, हमारे महाराष्ट्र से भी बहुत लोग जुड़ते हैं। जी जी, अच्छी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। नरवरे। नमस्ते। जी जी। अरे नरवरे जी राजीव नमस्ते। नमस्ते, माथुर साहब नमस्ते सर। आनंद आ गया सर भक्ति योग में सर आज। चलिए बहुत अच्छा है। नरवरे जी धन्यवाद, आप बड़े व्यस्त हैं। नहीं सर, ये तो हमारा सौभाग्य है सर, आपको सुनने का मौका मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सर। ठीक। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, नमस्कार, कॉल क्लोज कर। प्रेयर कर लेते हैं। एक बात सुनो, जस्ट अ मिनट। हाँ बोलिए हाँ, मैं बोलिए। वालों से कहना चाहता हूँ, यदि आपको प्लेटफॉर्म चाहिए संडे का, तो मैं दे पाऊंगा आपको बोलने के लिए लोखंड के साथ से। क्या चीज? हेलो, फिर यदि से कहिए। आपका करना है आपको, तो मेरा रेवा लॉज का प्लेटफॉर्म है, और अच्छा, संडे हमारा वेरी गुड। प्रवचन रहता है 9:30 to 10:50, हाँ, वहां पे ठीक प्रवचन ओके सर, थैंक यू फॉर गिविंग चांस, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में भी हमारे हाँ संडे एक ऐसा दिन है कि बहुत हाँ सारे लॉजेस में अपनी अपनी मीटिंगें होती है। तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, आप अपना फोन नंबर मुझे दे दीजिए, तो हम आ सकते हैं। रेवा लॉज। हाँ, रेवा लॉज, आप, और दूसरा हमारा रोहित लॉज है, जो सैटरडे को आपको प्लेटफॉर्म दे। अच्छा, रोहित लॉज किस गांव का है? माने हम डेस्टिनेशन क्या है? माने आप ये गुजरात आवाज गुजरात नहीं है। अच्छा दोनों। अच्छा, ठीक। गुजरात से। हाँ, तो ठीक है, मैं कांटेक्ट करूंगा रोहित लॉज से या आपके लॉज से। आपका शुभ नाम? अतुल दर्जी। अतुल दर्जी। ठीक है, आप माथुर साहब से मैं आपका फोन नंबर ले लूंगा। अब आप फोन आप नंबर, माथुर। फोन नंबर लिखा, दे। है, हाँ, फोन मैं नंबर दे दीजिए। आज दे दूंगा। ठीक है, हाँ, हाँ आपके पास चलो। ठीक मेरा नंबर तो है ना? मेरा हाँ नंबर है हाँ ना? ठीक है, हाँ या तो तो ईमेल पे या उस पे भेज दीजिएगा, ठीक है। हाँ, माथुर जी को भेज दीजिए, मैं ले लूंगा ठीक है, जरूर। ओके, थैंक ठीक ओके। यू। माथुर जी प्रार्थना करें। ठीक है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम ओम शांति।